हाय फ्रेंड, मेरा नाम है अर्शद, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये होने वाला है हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1, जो कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक होने वाला है। एकदम कट्टर एडवांस बोल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आप देखो, पहले बार ये वीडियो जो उन्हीं के लिए बनना है जो क्लास 12th में है और जो ड्रॉपर में है। मतलब ये जो बिगिनर्स है क्लास 11 में पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैंने कहा देख सकते हो यार, तुम समझ सकते हो। अगर तुमने कभी पढ़ा होगा एक बार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तब समझ सकते हो। क्यों भैया ऐसा क्या, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सिलेबस तो वही है। मेरा सिलेबस वही है, बस मैं समझाने का तरीका, मैं जो क्वेश्चन को टैकल करूंगा मैं वो बहुत थोड़ा सा टफ लेवल के कर लूंगा। मतलब कि टफ लेवल के क्या कहूँ, जो जेई मेंस में जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, अच्छे लेवल जो टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में, वो सारे लेवल के क्वेश्चन कवर करूंगा। और जितने आज 9 टाइप के क्वेश्चन मैं लेक्चर में फर्स्ट में अच्छे से डिटेल में कवर कर दूंगा। ठीक है, 9 टाइप के क्वेश्चन, 9-10 टाइप के, ठीक है। तो मीन्स ये पहला वीडियो होगा, पहले वीडियो से 9-10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। वो भी डिटेल में बनेंगे और एडवांस का कॉन्सेप्ट भी एक है, वो पहले टॉपिक से बन जाएगा, मैं उसको समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा चलने वाला है। और मैं एक सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कवर करूंगा, सारी की सारी चैप्टर्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का तो हमारे चल ही रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आप काफी कुछ कवर कर चुके हो, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ी हो या नहीं पढ़े हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, बस फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो आना चाहिए, ठीक है ना। सारी चीज कवर होंगी बेसिक से लेके एडवांस तक। अब देखो, आपने पढ़ रखा होगा तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा होगा थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ये समझने में, क्योंकि भैया मैं बेसिक बेसिक चीजें, एकदम से बेसिक चीजें मैं ये नहीं बताने वाला। मीन्स नॉर्मल फोर्स क्या होता है, अब नॉर्मल फोर्स तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए तो बोला ये क्लास 12 और ड्रॉप आउट के लिए है। अब नॉर्मल फोर्स क्या होता है, अब बेसिक बेसिक फोर्स, टेंशन फोर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इस लेक्चर को एक एडवांस लेवल तक फील कर पाओगे, ठीक है। तभी आप कर पाओगे, नहीं तो यार बिगिनर के लिए लेक्चर होता अगर मैं ये सारी चीजें डिस्कस करता पहले लेक्चर में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन से। अब स्टार्टिंग में ऐसा करूंगा कि आपको लगेगा मैंने काफी कुछ छोड़ा, काफी कुछ नहीं छोड़ा, मैंने काफी कुछ कवर करूंगा, ठीक है ना। और बेसिक मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई चिंता की जरूरत नहीं, बस लेक्चर देखिए, मुझे जज मत करना, व्हाइट बोर्ड से पहली बात तो जज मत करना, ठीक है ना। स्टार्ट करता हूँ। मुझे मैंने कहा ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है ना, ये न्यूटन सर ने दिया था, ठीक है, हमें न्यूटन सर ने दिया था। पर ये पता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से, फोर्सेस से, ये जो फोर्सेस न्यूटन सर ने बताया था ना, हाँ, इनसे पहले एक सिस्टम चलता था, वो मोमेंटम का था। वो किस चीज का था, मोमेंटम का था। मोमेंटम क्या होता है, मैंने कहा ये जो पी इक्वल टू एम होता है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। और उसके बाद उसके बाद न्यूटन सर आए हमारे, उसके बाद न्यूटन सर आए हमारे, उन्होंने ये लॉज दिए, ठीक है। ये लॉस दिया, और लॉस देने के बाद पता है ये जो एम भी से सॉल्व होता था, मोमेंटम से हम सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते थे, उसने कहा एक पार्टिकल, एक मास है 5 kg का, हाँ, एक है 10 kg का, हाँ ठीक है। ये 5 की स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड से जा रहा है, ये भी चल रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था कि ये फोर्सेस से सॉल्व नहीं होते थे मेथड्स, मतलब ये सारी चीजें फोर्सेस से नहीं बोलता था, बोलते थे यहाँ का मोमेंटम निकालो, यहाँ का मोमेंटम P1 मान लेते हैं, P1 को सॉल्व करने के लिए 5 मास इंटू वेलोसिटी करते हैं, 5 इंटू 5 कितना है, 5 kg का ले ले, हाँ, 5 इंटू 5 25 आ गया, हाँ 25 इसका मोमेंटम आया। और इसका बात करें तो 10 इंटू 5 50 आ गया, 50 आया। अब यहाँ पे इसका मोमेंटम जो P2 आया है वो 50 आया है, इसका P1 आया जो 25 आया है। इससे क्या मतलब हुआ, उन्होंने उस टाइम फोर्सेस हमें नहीं मालूम था, उस टाइम ये हमें मोमेंटम से चलता था कि इस बॉक्स को हमें ढकेलने के लिए, इस बॉक्स को हमें आगे पुश करने के लिए हमें 50 मोमेंटम देना पड़ेगा, और इसको करने के लिए मुझे 25 देना पड़ेगा, ठीक है ना। वहां पे अगर स्पीड सेम रहे तब हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे मोमेंटम का था, पर इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, क्या क्या बोले यार, मोमेंटम मोमेंटम फोर्सेस फोर्सेस के नाम कुछ थे ही नहीं। पर हमारे न्यूटन सर ने आए, इतने अपने 3 लॉज दिए, उसके बाद इतनी दुनिया बदल गई, इतनी दुनिया बदल गई। उन्होंने ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, बहुत सारी जो डाउटफुल थिंग थी वो सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। ये हमारे किसने किया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। और न्यूटन सर ने हमारे 3 लॉज दिए। अब इन्होंने पूरा मैकेनिक्स समझाया, अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। अब न्यूटन सर ने हमारे 3 लॉ दिए। अब लॉ को मैं एक 3 लॉ को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में एक एक लॉ की लेक्चर लूंगा, एक एक लॉ पे लेक्चर लूंगा, ठीक है। डिटेल में एडवांस लेवल पे बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सर ने दिया हमारा पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ में उन्होंने बेसिक बेसिक कहा, देखो जितनी चीज से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी रिलेवेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बार बार क्यों बताना पड़ रहा है आपको, मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ यार, तुम लोग पता है ऑनलाइन के बच्चे वो काफी ज्यादा भटके हुए हो। ऑफलाइन में कैसा सिस्टम चलता है कि क्यों ऑनलाइन ऑफलाइन से ज्यादा बच्चों को समझ में आता है, मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे रिलेवेंसी चलती है, जो रिलेवेंट चीजें होती है वो ज्यादा चलती है। अब यहाँ पे ऑनलाइन में, जो ऑनलाइन क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं रहता, सर को पता नहीं रहता कि किसको हम पढ़ा रहे हैं किसको नहीं, इसलिए हमें सारी चीजें कवर करनी पड़ी है। और बेसिक एडवांस वाली चीजें हम उठा ही नहीं सकते, क्या पता उन्हें समझ में आए या ना समझ में आए, हमारे लाइक व्यूज खत्म हो जाए, इसलिए सब लोग बैचेस निकालते हैं। चलो ठीक है, छोड़ो मेरी बात, ठीक है। फर्स्ट लॉ में क्या होता है, न्यूटन सर ने कहा ठीक है, अभी तुम्हें फर्स्ट लॉ समझ नहीं रहो, मेरी बात सुनो।
तुमने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट निकाला, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो फोर्स को जीरो मानते हैं। अब ये फोर्स होता क्या है, मैंने कहा फोर्स बताऊंगा होता क्या है, ठीक है। अभी आपको मालूम नहीं मालूम, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, फोर्स को जीरो मानते हैं, ठीक है। फोर्स को जीरो, उन्होंने फोर्स तो समझाया अच्छे से, डिटेल में बताया कि मोमेंटम को टाइम से अगर डिफरेंशिएट करो तो आता है, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। उस पर क्वेश्चन कितने एडवांस लेवल के बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पर उन्होंने कहा कि फोर्स को एक बार जीरो करो, देखो क्या होता है। कहा उन्होंने फोर्स को अगर जीरो करोगे ना, और कोई चीज अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, एनीथिंग इट इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड से चलती ही रहेगी, मतलब वो हमेशा रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगी, हमेशा जो भी स्टेट में रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर गाड़ी चल रही है तो चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, उतनी स्पीड से चलती रहेगी। अगर तुम चल रहे हो तुम भी चलते रहोगे, अगर तुम गिर रहे हो तुम गिरते ही रहोगे। उन्होंने ऐसा कहा कि इसमें फोर्स अगर इक्वल टू जीरो रहेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। उन्होंने ये कहा मास हो सकता है पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, ठीक है। उन्होंने सेकंड लॉ दिया, सेकंड लॉ दिया। उन्होंने कहा एक काम करो, पहले लॉ में हमने फोर्स इक्वल टू जीरो कर लिया, चलो एक काम करते हो, दूसरे लॉ में हम फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं करते, तब क्या होता है। जब उन्होंने फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं किया, ठीक है, जब उन्होंने फोर्स इक्वल टू बल्कि फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं किया, कुछ फोर्स को ले लिया, फोर्स कुछ वेरिएबल हो गया, मतलब कुछ फोर्स ले लिया, हाँ, तब वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी चीजें है उनके अंदर जो भी चीजें हैं, मास है, वो अगर वो मूव कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जा रहा है भैया, एक्सेलरेशन आ जा रहा है, हाँ भैया एक्सेलरेशन तो आ रहा है, उसके अंदर वेलोसिटी आ जा रही है भैया, अगर वो टर्न हो रहा है उसका एक्सेलरेशन चेंज हो जा रहा है भैया, अगर वो रुक भी रहा है तो उसका भी एक्सेलरेशन चेंज हो जा रहा है भैया, मतलब काफी सारी चीजें हो जा रही है सेकंड लॉ से। हाँ भैया तो सही है। उन्होंने थर्ड लॉ दिया, ये क्या भैया आप एक एक लाइन लॉ समझा रहे हो, मैंने कहा बेसिक है, सॉरी बेसिक नहीं है, ये रिलेवेंसी है। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे बताता हूँ। थर्ड लॉ, ठीक है, उन्हें थर्ड लॉ दिया, उसमें थर्ड लॉ से कहा कि भैया एक काम करते हैं, हाँ पहले में तो जीरो रखा, दूसरे में जीरो रखा, हाँ थर्ड लॉ में उन्होंने कहा कि एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, हम कुछ भी करते हैं हमें वो फोर्स लगता है। एक मान लो ए ने बी पे फोर्स लगाया, हाँ तो उसका इनका लॉजिक क्या कहता है, अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। ए फोर्स ऑफ ए ऑन बी, जितना ए ने फोर्स लगाया बी पे उतना ही फोर्स बी लगाएगा ऑन ए पे, ठीक है ना। वही नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये उन्होंने तीन लॉ दिया, ठीक है। मैंने कहा चलो अभी काम करते हैं, अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अप करते हैं, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अप करते हैं, आई थिंक इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो चलो ठीक है, अब देखते हैं सब कुछ के लिए। मुझे लगता है ना आवाज नहीं आता, मुझे बार बार चेक करना पड़ता है, ठीक है। न्यूटन लॉ से अब क्या हुआ, अब एक जो अगला टॉपिक डालना उसमें लिखना मोमेंटम। अब क्या भी है, मैंने कहा जो समझाता जा रहा हूँ वो सर हो मोमेंटम, ठीक है। चिंता की जरूरत नहीं, तुम कंटेंट की चिंता मत करो, तुम सीनियर देखो मोमेंटम क्या होता है। अब मोमेंटम उन्होंने कहा कि हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, वो होता है P इक्वल टू mv। अब इनसे पहले वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से पहले हमें ये चलते थे मोमेंटम, ठीक है भैया। एक काम किया उन्होंने, ये बॉक्स था ये 5 केजी का था, हाँ भैया ये बॉक्स था ये 10 केजी का था, दोनों को क्या किया उन्होंने, स्पीड दे दिया 5 मीटर पर सेकंड से, हाँ भैया दोनों को स्पीड दे दिया 5 मीटर पर सेकंड से, हाँ दोनों का मोमेंटम देखा, P1 देखा भैया ये 25 आया, हाँ क्योंकि mv किया तो 25 आया, जब P2 देखा तो ये भी 25 मीटर पर 25 आया, हाँ भैया सॉरी 50 आया ये, हाँ भैया 50 आया। पर जब हमारे न्यूटन सर आए तो उन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया। न्यूटन सर आए उन्होंने हमारा पूरा गेम ही बदल दिया। उन्होंने कहा काम करो, ठीक है ना, तुम ये जो बोल रहे हो ना मोमेंटम इक्वल टू एमवी होता है ना, ऐसा कुछ है, मतलब ये ठीक है तुम्हारा अभी मोमेंटम इक्वल टू एमवी होता है, पर तुम लोग कब तक ये लगाते रहोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट करो, थोड़ा सा इसको अपडेट करो, अपडेट वर्जन में आओ, थोड़ा सा मैं जो कहता हूँ वो मेरी बात सुनो। तो लोगों ने कहा क्या ऐसा क्या बात है, उन्होंने कहा कि ये जो मोमेंटम रट रहे हो ना, ये मोमेंटम कुछ है नहीं। और जब मैं जो फोर्सेस के बारे में बता रहा हूँ ना, जो तुम फोर्सेस के बारे में समझ नहीं रहे हो ना, तो हमेशा मोमेंटम के बारे में बात करते रहते हो ना। तुम एक काम करो, तुम्हें समझ है नहीं, मैं जो चीज मेरी बातें है ना वो सारी चीजें तुम्हारे मोमेंटम से लिंक करती है बच्चों। उन लोगों ने कहा ऐसा क्या ऐसा, उन्होंने कहा तुम जो मेरा फोर्स है ना, मेरा फोर्स कुछ है नहीं, ये जो तुम्हारा मोमेंटम है ना, उसको अगर तुम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, टाइम के साथ रिलेट करो, ऐसा बोल सकते हो, उसको टाइम से रिलेट करो, वही हमारा फोर्स है। लोगों ने कहा ये क्या बात है, कहा हाँ भैया तुम अगर मेरा फोर्स जो है ना वो कोई अलग चीज नहीं है तुम्हारे मोमेंटम से। उन्होंने कहा जो तुम्हारा मोमेंटम है, अगर उसको टाइम के साथ रिलेट करो या टाइम के साथ जो भी कहो डिफरेंशिएट करो, अगर तुम टाइम के साथ रिलेट करो ऐसा बोलना ज्यादा है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखो इस मोमेंटम को, वो कुछ है नहीं, हमारा फोर्स ही कहलाता है, बस मैंने थोड़ा सा आगे काम कर दिया, फोर्सेस उसका नाम दे दिया तुमने, यार तुम तो उछल गए। लोगों ने कहा ऐसी बात क्या है, मोमेंटम न्यूटन से थोड़ा सा और बताइए, हमें एक्सप्लेन करिए, हम समझ नहीं रहे। उन्होंने कहा काम करो ये मोमेंटम होता क्या है,
कहा कि मोमेंटम होता है कि एम भी होता है। अच्छा एम भी होता है, हाँ एम डी एम भी होता है, हाँ ठीक है। मोमेंटम इक्वल टू एम भी, मोमेंटम इक्वल टू एम भी होता है। अच्छा मोमेंटम इक्वल टू एम भी होता है। चलो तुम टाइम के साथ इसको रिलेट करो मोमेंटम को। अच्छा मोमेंटम को टाइम से रिलेट करो, हाँ एम डी वी बाई डी टी आया, एम डी वी बाई डी टी आया, ठीक है भैया। उन्होंने कहा इस बॉक्स में जरा ये लगा के देखना, इस बॉक्स में ये जरा लगा के देखना फोर्स कितना आता है। अच्छा उन्होंने इस बॉक्स में ये लगाया, उन्होंने कहा ये मास जो है, हाँ मास ये कांस्टेंट है, ठीक है मास कांस्टेंट है। हाँ इसने उसने कहा ये मास कांस्टेंट है एम है, ठीक है। ये डीवी बाई डीटी, कहा डीवी बाई डीटी कुछ है नहीं, ये तो तुम्हें काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है। डीवी बाई डीटी कुछ होता नहीं, एक्सेलरेशन होता है। अच्छा एक्सेलरेशन होता है, हाँ उसी को उन्होंने कहा फोर्स इक्वल टू एम ए। एक मिनट भैया, यही तो है ना फोर्स इक्वल टू एम ए, यही तो है हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मैंने कहा ये नहीं है। अरे भैया ये है ना डीवी बाई डीटी। मैंने कहा हाँ कुछ हद तक है। एक मिनट भैया, ये कुछ हद तक है, ये नहीं है, ठीक है। मतलब क्या ये एक आया ड्राइव फॉर्मूला आया फोर्स इक्वल टू एम ए करके, कि अगर किसी बॉडी पे हमें फोर्स निकालना है, ये एम है इक्वल टू एक्सेलरेशन है, उसका एक्सेलरेशन जो भी होगा हम निकाल देंगे फोर्स कितना है। मैंने कहा ठीक है। ये डीवी बाई डी भी है, ठीक है समझते। अगर ये नहीं होता तो ये होगा मेरे हिसाब से। मैंने कहा हाँ ठीक है, पर कुछ हद तक है, कुछ हद तक है। मैंने कहा हाँ कुछ हद तक। अगर इसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को दूसरा लिखे, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। तुम लोग इसको थोड़ा सा लिख नहीं पा रहे हो। मैंने कहा ये केसेस में लिखे जाएंगे। भाई केसेस में क्या मतलब? मैंने कहा एक काम करो, मैंने कहा अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना, फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? अरे भैया मास हमारा, अगर मान लो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो कि ये 5 से चल ही रहा है, एकदम कांस्टेंट से चल रहा है, एक्सेलरेशन इसका जीरो ले लेते हैं। मैंने कहा अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो ले तो, हमने कहा हाँ भैया एक काम करते हैं, इसका एक्सेलरेशन जीरो ले लेते हैं, तो इसका मास जो होगा समथिंग होगा, हाँ जो भी है, अगर उसे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे भैया ओवरऑल जो हमारा फोर्स होगा वो जीरो आएगा। मैंने कहा ऐसा क्या? हाँ भैया। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमेशा जरूरी है ऐसा नहीं होगा। हमेशा जरूरी नहीं कि जहां पे एक्सेलरेशन जीरो वहां पे फोर्स कुछ हो ना। क्या मतलब? मैंने कहा ऐसा नहीं है बाबू, जी एडवांस लेवल पे ऐसा अगर आया क्वेश्चन तो तुम निपटोगे। क्या मतलब भैया? ये हम आज तक झूठा पड़ता है। मैंने कहा झूठा नहीं पड़ते हो तुम। यहाँ पे मास क्या है? मास भी यहाँ पे कांस्टेंट है। मैंने कहा मास अगर वेरिएबल हो तब, अगर यहाँ पे मास वेरिएबल हो, अरे नहीं तो क्या हुआ? मास वेरिएबल तो मास अगर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा ना। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है, तुम इतना समझो ना, इतना लिख लेना। जो भी चीज बता रहे हो फिर से बोल रहा हूँ रिलेवेंट है भाई, तुम लिख लो। व्हाइट बोर्ड पे जज मत करना, तुम इतना लिख लेना। हाँ अब थोड़े कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करता हूँ। अगर हमेशा ये नहीं बात, अगर कहीं एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा। हाँ एक्सेलरेशन जीरो हो तो फोर्स जीरो होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये कहीं होता भी है नहीं भी होता। अगर मास वेरिएबल है तो ये काम नहीं होगा, मास वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब मास वेरिएबल ये चल रहा है भैया, इसका मास बदल सकता है, ये चल रहा है भैया, इसका मास बदल सकता है चलते चलते। ऐसा तो होगा, क्या बात होती है भैया? मैंने कहा बाबू आई थिंक इट इज क्लियर है ना? हाँ भैया क्लियर। मैंने कहा ठीक है, तुम इधर नोट कर लिया ना, ठीक है आ जाओ। थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी कवर करना पड़ रहा है, तो सारी चीजें कवर करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं अगर तेज बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चीजें छोड़ रहा हूँ, मैं चीजें छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूँ, बस ये है कि मैं थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ। और मुझे 9-10 टाइप के क्वेश्चन आज कवर करने, 9-10 टाइप के क्वेश्चन, 9-10 पीवाईक्यूज कराऊंगा, 9-10 पीवाईक्यू के टाइप कराऊंगा, ठीक है। उन सबको ध्यान रखना, उनको नोट कर लेना कि इतने टाइप के आते हैं, और वो भी इजी इजी नहीं, अच्छे लेवल के। और 10 अलग अलग टाइप से बताऊंगा कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं। हाँ क्या भैया? मैंने कहा ये क्वेश्चन टाइप का है, एक अच्छा लेवल का कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा नोट कर ले। अगर थोड़ा समझने में दिक्कत होगी तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग में जान जोड़ डालना, ठीक है भैया। मैंने कहा ट्यूबवेल कॉन्सेप्ट, ट्यूबवेल कॉन्सेप्ट डालो। मैंने कहा ये ट्यूबवेल कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने कहा ट्यूबवेल कॉन्सेप्ट जानते हो? मैंने कहा नहीं। सॉरी यार, वो ना वीडियो रिकॉर्ड होती रही और वीडियो अपने आप रुक गई, पता नहीं समझ नहीं आया, ठीक है। मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा डाला, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है ना। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस यार, मोबाइल में बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, ये अपने आप हैंग करने लगती है, ठीक है ना। मैंने कहा ये ट्यूबवेल कॉन्सेप्ट क्या है? आप भी डर गए होंगे। हाँ मैंने कहा तुम्हारे ये थोड़ा सा भ्रम जो है, एक्सेलरेशन जीरो होने पे फोर्स जीरो आता है, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ अच्छे से। मैंने कहा भाभी ये कुआं है। अच्छा आपने कहा ये कुआं है? मैंने कहा हाँ ये कुआं है, ठीक है। कुआं से आप देखते हो कि जो पुराने जमाने में आंटी होती थी, मम्मी जो होती थी, वो क्या करती थी, माता जो भी माता होती थी वो क्या करती थी, वो पानी निकालती थी, पानी निकालते, ठीक है। वो पानी निकालते थे। मैंने कहा ठीक है, ये पानी निकल रहा है, पानी इसमें गिर रहा है बकेट में, हाँ पानी निकल रहा है, पानी गिर रहा है, ठीक है। ऐसा तो होता है कॉन्सेप्ट ना? हाँ भैया। अब वो वाला जो रस्सी खींचने वाला था वो अभी छोड़ो तुम, ठीक है। इस पे आओ। पाइप लगी है, कुएं से पानी से गिर रहा है, पानी निकल रहा है। मैंने कहा ठीक है, पानी गिर रहा है, इसमें पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, इससे पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी। तो ये एक वो तो होता होगा है ना, मतलब समझते होगे तुम इतना कि पानी गिर रहा है तो उतना ही स्पीड से गिर रहा होगा ना। हाँ एक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, उसी वेलोसिटी से गिर रही है। मतलब यहाँ पे आराम से, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से अगर 5 kg निकल रहा है, 5 kg
प्रति सेकंड निकल रहा है, अगर 2 मीटर पर सेकंड से अगर वेलोसिटी ले ले, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, भैया वो हमेशा उतनी से निकलेगी, ऐसा तो है नहीं भैया कभी ज्यादा निकलेगी कभी तेज, कभी ज्यादा निकलेगी कभी कम निकलेगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं भैया। 2 मीटर से निकलेगी 2 मीटर से निकलेगी, अगर लाइट वाइट धीमी तेज नहीं है ऐसा कुछ, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो भैया उतना ही निकलेगी आराम से भैया। मैंने कहा ठीक है काफी अच्छा, आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है, ओके यार मैं डर जाता हूँ बार बार, ठीक है मतलब यार बार बार रिकॉर्ड होता है, एक आध बार बंद हो जाता है भैया। हाँ भैया निकल रहा है गिर रहा है, फिर मैंने कहा ठीक है यार काफी अच्छा, तो मतलब समझ रहे हो, हाँ 5 केजी निकल रहा है, 2 मीटर वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैंने कहा एक सेकंड, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी मतलब कि हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया, हाँ भैया वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया, मैंने कहा वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन भैया अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब रिमेन मैंने 2 मीटर पर सेकंड से चलती आ रही चलती आ रही चलती आ रही, हाँ भैया एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा ये हम जानते हैं। मैंने कहा एक्सेलरेशन जीरो होगा, हाँ तो भैया ये जो फोर्स इक्वल टू एम होता है ना, एक्सेलरेशन से जीरो होगा भैया, फोर्स इक्वल टू जीरो आएगा। मैंने कहा तुम्हें लगता है, तुम्हें लगता है दिमाग से, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ यार फोर्स इक्वल टू जीरो आ गया, अब बताओ तुम्हारे कॉन्सेप्ट गलत हो गए, मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। मैंने कहा फोर्स इक्वल टू जीरो, तुम्हें लगता है फोर्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए कि मतलब कि अपने आप पानी निकल रहा है अपने आप, यहाँ पे कोई फोर्सेस ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई फोर्सेस नहीं है। हाँ भैया यहाँ पे मोटर लगता है, मैंने कहा मोटर का मोटर फोर्स लगाया है, तो फोर्स लगाने तो फोर्स तो होना चाहिए ना कुछ। हाँ भैया बात तो सही है, अगर एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स इक्वल टू जीरो कहाँ आ रहा है भैया, फोर्स इक्वल टू जीरो मतलब आप मतलब फोर्स इक्वल टू जीरो तो लिख रहा है, मैंने कहा फोर्स इक्वल टू जीरो होता नहीं है, फोर्स इक्वल टू नॉन जीरो होता है, फोर्स जीरो नहीं होता है, फोर्स कुछ आता है। अच्छा मैं फोर्स कुछ आता है, मैंने कहा चलो ठीक है इसमें 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से निकल रहा है, 5 केजी पर सेकंड निकल रहा है, तो मुझे इसका फोर्सेस बता दो, इसका फोर्स बता दो, ये अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया हम एक काम करते हैं, अब लिखिए काम क्या करेंगे, अभी तो हमें आता ही नहीं है, पर हमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये फोर्स जीरो क्यों आ रहा है, जीरो क्यों नहीं आ रहा, आना तो चाहिए भैया, एक्सेलरेशन जीरो है। देखा बात तो सही है, एक काम करो, एक काम ना करो तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मोटर लगा है, हाँ भैया पे मोटर लगा है, मेरा मोटर में कुछ ऐसे कुछ पत्ती उत्ती लगी है, हाँ भैया कुछ पत्ती उत्ती लगी है, वो ऐसे घूम रही है, क्या कैसे घूम रही है, वैसे पानी पानी से गिरा रही है ऐसा कर रही है, पानी से घूम घूम ऐसे घूम रही है ऐसे घूम रही है ऐसे घूम रही है, हाँ तो वो पानी से निकाल रही है ऐसे गिरा रही है, पानी से निकाल रही है ऐसे गिरा रही है, पानी से निकाल रही है ऐसे गिरा रही है, पानी से निकाल रही है ऐसे गिरा रही है, पानी इधर से उठा रही है ऐसे निकाल रही है, यहाँ पे पाइप के पास पानी गिरा रही है, पानी गिरा रही है, पानी गिरा रही है, पानी गिरा रही है, 5 केजी पानी पर सेकंड गिरा रहे हैं, 5 केजी पानी पर सेकंड गिरा रहे हैं, 5 केजी पानी पर सेकंड ऐसे गिराती जा रही गिराती ऐसा कर रही है, हाँ पानी यहाँ पे गिर रहा है, पानी ऐड हो रहा है, पानी ऐड हो रहा है, ऐड होते 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 पानी यहाँ पे जाके गिर रहा है, हाँ 2 मीटर पर सेकंड से फिक्स है भैया, हाँ भी 2 मीटर पर सेकंड से फिक्स है, पानी तो गिर रहा है, मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी। अब क्या हुआ, मैं ये जो पानी है ना भैया, हाँ पहले तो ये स्टील थी, हाँ भैया ये स्टील थी, स्टील वाटर था भैया, हाँ तभी यहाँ पे फोर्सेस नहीं है भैया, स्टील वाटर से तभी फोर्स नहीं, पर ये जो गिरा रहा है भैया गिरा रहा है, हाँ भैया तो ये भी कांस्टेंट होगा, 2 मीटर पर सेकंड से ये भी गिरा रहा होगा, ये भी कुछ कांस्टेंट स्पीड से पानी गिरा रहा होगा, कुछ कांस्टेंट स्पीड से इसके पत्ते घूम रहे होंगे, हाँ भैया यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है भैया, ये एक्सेलरेशन जीरो होने का बल्कि नॉन जीरो होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो ये फोर्स इक्वल टू समथिंग आएगा कैसे, मैंने कहा एक काम करो, तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि ये पानी कुछ मैं दूसरा एंगल सोचो, ये पानी यहाँ पे जाके गिरा रहा है, पानी ऐड कर रहा है भैया, मतलब मास भैया ऐड कर रहा है, मास ऐड कर रहा है, हाँ भैया यहाँ पे पानी उठा के यहाँ पे गिरा रहा है, पानी उठा के यहाँ पे गिरा रहा है, यहाँ पे मास ऐड हो रहा है तो वही प्रेशर बना के यहाँ पे आगे जाके गिर रहा है, कुछ ऐसा लगा, हाँ भैया ऐसा हो रहा है, ये 5 केजी पानी हर सेकंड उठा के यहाँ पे जाके गिरा रहा है, ऐड कर रहा है फिर जा रहा है, मैंने कहा यार मास वेरिएबल है, ये मास को ऐड करता जा रहा है, मास को ऐड करता जा रहा है, मास को ऐड करता जा रहा है, हाँ भैया मास को ऐड करता जा रहा है, मैंने कहा मास वेरिएबल है, हाँ अब भी एक्सेलरेशन जीरो है, हाँ यार बात तो सही है, मैंने कहा तुम मोमेंटम कॉन्सेप्ट मोमेंटम का, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहाँ गए या मोमेंटम, मैंने कहा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से न्यूटन सर की बात फॉलो करके तुम मोमेंटम लगाओ, भैया न्यूटन सर ने कहा क्या कहा कि जो मोमेंटम होता है, जो मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम बी होता है, हाँ भैया पर जो और कहा उन्होंने कहा कि dt बाई dt अगर टाइम साइज से रिलेट करो मोमेंटम को, वो जो आता है वो उनका फोर्स होता है, उनका फोर्स होता है, हाँ मैंने कहा काम करो इसका फोर्स बता के दिखाओ, भैया काम करते हैं, हाँ आप बोल रहे फोर्स निकालो ना, हम एक काम करते हैं इसको हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, मैंने कहा ठीक है मोमेंटम क्या है यहाँ पे एम बी है, मैंने कहा एक बार मास को कांस्टेंट रखो, वेलोसिटी को एक बार मास को, आई थिंक इट इज विजिबल क्लियर, रिकॉर्ड हो रहा है मुझे ना, हाँ चलो ठीक है, मैंने कहा एक बार मास को कांस्टेंट रखो वेलोसिटी करो, ठीक है v dv बाई dt, ठीक है भैया, मैंने कहा काम करो एक बार तुम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखो, मास को करो dm बाई dt, मैंने कहा ठीक है, हम गए, हाँ मास कांस्टेंट
हाँ वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया, हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया 2 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो जीरो होगा भैया टोटल। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, इसमें आते हैं। हाँ मैंने कहा वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट कितनी भी है 2 मीटर पर सेकंड। हाँ मैंने कहा ये डी/dt, ये मास टाइम के साथ क्या रिलेशन है भैया, 5 केजी पर सेकंड, ये रिलेशन है 5 केजी पर सेकंड, 5 केजी प्रति सेकंड निकल रहा है, ये तो है डी/dt। हाँ भैया मैं कितना आ गया भैया, 5 दूनी 10 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स आ गया, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है भैया, और एक्सेलरेशन अभी जीरो है भैया। कितना क्लियर हुआ, समझ में, छोटा सा कॉन्सेप्ट था ना। हाँ तो स्टेटमेंट में जे एडवांस के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, उसमें बोला है ऑलवेज मास इक्वल टू जीरो इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब कुछ भी स्टेटमेंट ऐसे करके आया है जिसमें कहा गया है कि एक्सेलरेशन हमेशा, अगर एक्सेलरेशन जीरो रहे तो क्या जरूरी है ऑलवेज की फोर्स इक्वल टू जीरो रहे, नहीं ऐसा नहीं। आई थिंक इतना क्लियर हुआ। ओके भैया मेरा कपड़ा कहाँ गया यार रेस करने का, ये मैंने कहा ठीक है ना। हाँ पर एक मिनट बताना क्या चाहते हो अभी, मतलब कि इसका कुछ नोट पॉइंट लिखवा सकते हो भैया, मैंने कहा हाँ नोट पॉइंट लिखवा सकता हूँ, तुम नोट पॉइंट इतना लिख लिया ना। हाँ तुम एक काम करो, तुम नोट डाल के लिखो क्या भैया, भैया फोर्स इक्वल टू एम ए, ये कब निकलता है जब मास कांस्टेंट होता है, मास यहाँ पे कांस्टेंट है भैया, ये तब लगेगा भैया। हाँ फोर्स इक्वल टू एम ए तब लगेगा भैया, पर भैया जो फोर्स इक्वल टू ये जो dv बाई dt होता है भैया, हाँ ये भी तब किसके लिए रहता है भैया, मास कांस्टेंट के लिए। और वेलोसिटी अगर जो एक्सेलरेशन निकालना होगा, वेलोसिटी किसी इक्वेशन फॉर्म में दी है, किसी जिसमें जो इंटीग्रेट हो सके, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट ना हो तब भैया ये फॉर्म लगेगा, यहाँ पे भी मास कांस्टेंट है भैया। हाँ भैया पर भैया ये जो फोर्स इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt है भैया, ये हमारा टोटल सेकंड लॉ है भैया, ये हमारा सेकंड लॉ पूरा है भैया। ये भैया ये किस लिए है भैया, ये मास वेरिएबल के लिए भैया। हाँ अगर मास वेरिएबल आएगा तो हम ये लगाएंगे भैया। मैंने कहा वाह यार तुम्हें इतना क्लियर है। हाँ भैया इतना क्लियर है, ठीक है ना। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं दोनों पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ है नहीं कि कई सालों मैंने वो पढ़ा है कई सालों में पढ़ा है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है ना ऐसा, ठीक है ना। समझे, इतना क्लियर हुआ। हाँ भैया इतना क्लियर हो, मुझे इतना समझे, इतना समझा, ठीक है। मुझे अब मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन में 9-10 टाइप के क्वेश्चन करा दो। हाँ बस जितना पढ़ा है उतने से आप 9-10 टाइप के क्वेश्चन करा दोगे। मैंने कहा 9-10 टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, जितना पढ़ा है उतना। और क्वेश्चन इजी उजी नहीं कि फोर्स इक्वल टू एम में लगा के सॉल्व हो जा रहे हैं, अच्छे लेवल के आ जाओ, ठीक है ना। 10 टाइप के क्वेश्चन अब तुम्हारा फर्ज क्या बनता है, 10 टाइप के क्वेश्चन लिख लो, जाते जाते तुम्हें रिवाइज करने जाना है, ठीक है। इन्हीं 10 टाइप को 10 क्वेश्चन नहीं लगाना, एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन तुम लगाते जा रहे हो, ऐसे करोगे तो कहां तक करोगे यार तुम सॉल्व, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक काम करते हैं, हम लेक्चर को बेसिक से स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा और चीजें बता लेते हैं। हाँ मैंने कहा चलो ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस लिख लेते हैं, 5 मिनट में कवर करता हूँ, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट जो थ्योरी वाइज होता है ना वो थ्योरी में कम कवर करता हूँ, पर हाँ कुछ चीजें जो थ्योरी होती है वो समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। हाँ टाइप ऑफ फोर्सेस, क्या क्या टाइप के फोर्सेस होते हैं। मैंने कहा एक ओरिजिन से होते हैं, फोर्सेस 2 टाइप हो सकते हैं। मैंने कहा एक ओरिजिन से रिलेटेड है और एक बिहेवियर से, एक बिहेवियर से। अच्छा एक ओरिजिन से है, एक बिहेवियर से। हमने कहा ओरिजिन से जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भैया जैसे कि दो मास है m1 और m2 है भैया, इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर करके फोर्स लगता है। हाँ भैया जो दूसरा आता है भैया वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने कहा बहुत सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। मैंने कहा इतना ध्यान मत दो, मैं समझाता हूँ आगे। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो फिर बताऊंगा ना, मैं ओरली बता रहा हूँ तो मतलब कुछ आगे बताऊंगा, ठीक है। तीसरा फोर्स क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा इसमें लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, बिहेवियर में कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा फोर्स क्या लिख सकते हैं भैया, फील्ड फोर्स। बस मैं इसलिए कह रहा था कि 11th वाले मत देखना, क्योंकि अब देखो उन्हें ना ये नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, मैं कॉन्टैक्ट फोर्स बताऊंगा, नॉर्मल फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, मतलब नॉर्मल फोर्स, जैसे मान लो कोई एग्जांपल है नॉर्मल फोर्स, वो मुझे समझाने में उन लोगों को 10-15 मिनट लग जाएगा। मैं डिटेल में अगर बेसिक से उन्हें बिगिनर के लिए समझाना हो ना, जो कि उन्हें पढ़ना चाहिए क्लास 10th में, अगर वो क्लास 10th में सीरियसली अगर टॉपर वाला स्टूडेंट है तो उन्हें पढ़ना चाहिए। अगर उनका मन ही है कि हमें अगर पढ़ना ही है, खेलना कूदना नहीं, किसी फील्ड में नहीं जाना है, तो हमें अगर पढ़ाई के फील्ड में आना है तो उन्हें 10 में पढ़ लेना चाहिए,
ठीक है, बात सिंपल सी है। माइंड को प्रेशर, मैंने कहा माइंड को प्रेशर ना देने के लिए पढ़ लेना चाहिए 10 में, ठीक है ना, इतना समझ में आया। हाँ, फील्ड फोर्स समझ में आया, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है ये समझे। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स भैया दो पार्टिकल है भैया, दो पार्टिकल कैसे भैया, मैंने कहा दो पार्टिकल कैसे, मान लो जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना भैया, के Q1 Q2 R स्क्वायर, हाँ भैया Q1 Q2 R स्क्वायर 10⁻⁵ से जो डिस्टेंस होता है वो कम होना चाहिए भैया। जो अगर रेडियस है इनको K1 Q बीच में जो डिस्टेंस है 10.5 मीटर से कम होगा भैया, तभी जाके ये फोर्सेस लगेंगे भैया। न्यूक्लियर फोर्सेस भी बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। और भी हाँ वीक फोर्सेस, हाँ भैया वीक फोर्सेस आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इतना हुआ। हाँ, एक बार कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ ले, मेरा छोटा सा बस 2 मिनट में दे दो, सब कुछ रिलेवेंट चल रहा है बाबू, ठीक है, तो चिंता की जरूरत नहीं है। मैंने कहा हाँ इसके आगे लिखो, हाँ यहाँ पे उसके आगे लिखना क्या लिखते हैं, बिहेवियर फोर्स पे लिखना कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने कहा बस समझाने के लिए, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि एक ये है, एक बंदा है, इस ये 5 kg का बॉक्स है, हाँ ये बंदा जो है इस पे फोर्स लगा रहा है, मतलब अब ये इस पे फोर्स लगा वो भी इस पे लगाएगा, बस सुनो, इसको उस पे फोर्स लगाने के लिए, उसको इस पे फोर्स लगाने के लिए एक कांटेक्ट पड़ रहा है, एक कांटेक्ट ओरिजिन आ रहा है ना भैया, हाँ भैया एक कांटेक्ट आ रहा है भैया, अगर वो छुएगा नहीं तो कैसे लगेगा, हाँ भैया। मैंने कहा दूसरा कौन सा आता है, फील्ड फोर्स। मैंने कहा ठीक है, दूसरा फील्ड फोर्स आता है भैया। फील्ड फोर्स क्या होगी, मैंने कहा कि एक बॉक्स है जिसके अंदर प्लस चार्जेस है, हाँ भैया एक आदमी है, हाँ वो इसको चाहता है कि बिना इसको टच किए इसको आगे करे पोस्ट करे, तो उसके पास भी कुछ ऐसा होगा, प्लस चार्जेस रखना होगा, इसे बिना कांटेक्ट हुए ये इसको आगे ले जाए तो वो रिपल करे, वो आगे जाए, बस उसे वो कहते हैं फील्ड फोर्स, ठीक है। इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है ना। हाँ भैया, मैंने कहा कहाँ गया है कपड़ा, मैंने कहा इतना समझ आया बाबू, हाँ भैया इतना समझ आया। क्वेश्चन स्टार्ट करूं, बस इतना बेसिक था, मैंने कहा जब सब कुछ कवर कर ही रहे हैं तो एक बार डिटेल में अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं ना। हाँ भैया ठीक है। मैं एक और चीज है, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर किसे कहते हैं बाबू, एक मिनट अगर जो लोग अच्छे से पढ़ चुके हो वो अच्छा है, जो बेसिक्स है उनके लिए कवर कर रहा हूँ ना। एक्शन रिएक्शन पेयर उसे कहते हैं भैया, जैसे कि मान लो एक्शन रिएक्शन पेयर कब होगा, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर तब होगा जब फोर्सेस जो भी हो एक दूसरे पे लगे, सेम मैग्नीट्यूड के हो, अपोजिट डायरेक्शन के हो, अपोजिट डायरेक्शन के होने चाहिए भैया, ठीक है ना। ये सारी चीज जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा कोई रिलेवेंसी नहीं है। तीसरा चीज, फोर्सेस सेम नेचर के होने चाहिए भैया, सेम नेचर के होने चाहिए, ठीक है ना। इतना चीज जहाँ यार सेम नेचर के, सेम लाइन ऑफ कांटेक्ट में होने चाहिए, सेम लाइन ऑफ कांटेक्ट में, अलोंग सेम लाइन ऑफ कांटेक्ट ऐसे लिख सकते हो, सेम लाइन ऑफ कांटेक्ट। ये सारी चीजें उनको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना, जो हमें एक्शन रिएक्शन पेयर हो। जैसे भैया मैंने कहा ये वो है, ये एक बॉक्स है, मैंने कहा बॉक्स को, मैंने कहा ये अर्थ है, ये बॉक्स है रखा हुआ है, ये 5 kg का बॉक्स है, ठीक है ना, ओके। अब ये 5 kg का बॉक्स इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, हाँ मैंने कहा इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, हाँ ये 5 kg का बॉक्स इस पे कुछ mg लगता होगा, हाँ भैया कुछ mg लगता होगा, देखा ये जो mg है, हाँ ठीक है, और कुछ नॉर्मल लगाएगा, हाँ भैया n1 मान लेते हैं, कुछ नॉर्मल ये लगाएगा जो n2 होगा क्योंकि अपोजिट फोर्सेस, हाँ मैंने कहा तो अब तुम बताओ मुझे जो n1 n2 है क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, हाँ n1 n2 भैया एक्शन रिएक्शन पेयर, भैया क्यों भैया, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स भैया सेम मैग्नीट्यूड के हैं भैया, जितना n1 होगा जितना n2 होगा भैया सेम नेचर के हैं भैया, सेम लाइन ऑफ कांटेक्ट में, ये जो होगा ये क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। मैंने कहा ये n1 है और जो mg है भैया, क्या तुम ये बता सकते हो एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है, तो ये जो n1 है और mg है भैया, पहली बात तो ये सेम नेचर के नहीं है भैया, सेम नेचर के नहीं है, और सारी चीजें होनी चाहिए पूरी तभी वो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, ये सेम नेचर के नहीं है भैया, ये नहीं हो सकती है भैया, सिंपल सी बात है भैया। मैंने कहा एक और एग्जांपल देखो, अगर तुम्हें बताऊं मैं, इतना समझ में आया बाबू, हाँ भैया इतना समझ में आया। मैंने कहा एक काम करो, ये अर्थ है, हाँ भैया ये बॉक्स है, हाँ भैया ऊपर एक बंदा खड़ा है, हाँ भैया ये बंदे का वेट है 5 kg, हाँ भैया ये 2 kg का है, हाँ ये अर्थ पे खड़ा है। अब तुम तीसरे सबका बॉडी डायग्राम बनाओ, तुम अब देखो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ और तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या नॉर्मल फोर्स होगा, क्या मतलब क्या एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, क्या नहीं होगा, मुझे डिटेल में बताना, ठीक है ना भैया। अब इसका भी कुछ mg लग रहा होगा, हाँ भैया इसका भी कुछ mg, इसका भी mg कुछ, हाँ मैं टोटल ओवरऑल mg मान लेता हूँ, हाँ भैया mg। अब ये बंदा कुछ इस पे फोर्स लगा होगा n1, हाँ ये भी लगा होगा n2 करके, हाँ ये जो बॉक्स है इस पे लगा होगा n3, ये भी बॉक्स लगाएगा ऊपर n3, सॉरी n3 ये n4 लगाएगा, हाँ ठीक है। अब तुम मुझे बताओ n1 और n2 एक्शन रिएक्शन पेयर है, n3 n4 एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है, और n1 n4 एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है,
N3 N1 एक्सेलरेशन पेयर है या नहीं है, N1 और ये mg एक्सेलरेशन पेयर है या नहीं है, कौन कौन से है एक्सेलरेशन पेयर, कौन कौन से नहीं है वो बताना है भैया, आप ही बता दो ना। मैंने कहा N1 N2 भैया, N1 N2 भैया सेम, ये सब सेम नेचर के हैं, हाँ भैया सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ अपोजिट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट लगने चाहिए, हाँ भैया ये N1 N2 है भैया, ठीक है भैया। मैंने कहा N3 N4 भैया, N3 N4 भैया, हाँ भैया ये भी है, N1 N4 भैया, N1 इधर लग रहा है, N4 इधर लग रहा है, नहीं भैया ये नहीं है भैया। मैंने कहा N3 N1 भैया, ये भी नहीं है भैया, ये है भैया N1 और mg भैया, ये भी नहीं है भैया। mg भैया तो mg क्या होगा, भैया mg लगेगा पर उसका कुछ मतलब उसका एक्शन रिएक्शन पेयर, उसका पेयर कुछ अलग होगा। वो जो mg है ना भैया, जो अर्थ है भैया, अर्थ का सेंटर है और mg कुछ यहाँ पे कुछ बॉक्स रखा है, उसका mg यहाँ पे लग रहा है, हाँ तो ये भी कुछ फोर्स लगाता है। तो जो mg है भैया वो अर्थ के सेंटर पे लगाता है, लगता है भैया, जो mg है वो अर्थ के सेंटर पे लगाता है, तो वो उसका एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा भैया, यहाँ पे ऐसा बन ही नहीं सकता, उसका एक्शन रिएक्शन पेयर अर्थ के सेंटर पे बनता है, ठीक है ना, इतना क्लियर हो, ओके भैया। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, फोर्सेस को, ठीक है ना, ओ सॉरी क्वेश्चन को, टाइप वाइज क्वेश्चन कवर करता हूँ, ठीक है ना, ओके ठीक है ना, ओके। ओ भाई गॉड, ओ माय गॉड, ओ भाई गॉड, आई थिंक इट इज क्लियर। 17 मिनट हो गए इसमें, तो अब स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, हाँ भैया। तो अब चलता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने, ठीक है ना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं ना, हाँ भैया, टाइप वाइज, ठीक है, टाइप 1 ओके ना, हाँ। मैंने कहा एक बॉक्स है, मैंने कहा ये जेईई 2025 का क्वेश्चन है, एक बॉक्स है, हाँ भैया, वो 500 केजी उसका वेट है, हाँ भैया 500 केजी वेट है, वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है भैया, एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। मैंने कहा उसका वेलोसिटी जो है वो 4√x है, 4√x है। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस बॉक्स पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा? ये जेईई 2025 का क्वेश्चन है, जेईई 2025 का क्वेश्चन है, इस टाइप में क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 है, मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो बॉक्स है, ये 500 केजी का बॉक्स है, ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो v इक्वल टू 4x दिया गया है, हाँ भैया ठीक है, 4x दिया गया है। तो मुझे बता सकते हो कि इस पे कितना फोर्स लगा होगा? हाँ भैया क्यों नहीं, आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं, मैं फिर से बताने वाला हूँ। अगर आता है तो मैं पहली बात तो आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तो समझ लेना, और उसके बाद नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि 9-10 टाइप कराऊंगा, बहुत इजी लिखवा के करा रहा हूँ, इसलिए प्लीज लिख लेना जरूर, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है ना, हमने कहा ठीक है एक काम करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी है, हाँ पहली बात तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट होगी, हाँ मेरी डिफरेंशिएट होगी। मैंने कहा एक काम करो, तुम पढ़ चुके होगे कि v dv by dx और dv by dt, हाँ अगर इसको कर दें भैया, ये हमें एक्सेलरेशन दे देगा, हाँ ये एक्सेलरेशन दे देगा। फोर्स इक्वल टू हमें एम पता है भैया, मास पता है भैया, एक्सेलरेशन पता चल जाए, अब वेलोसिटी पता चल, वेलोसिटी भैया ये फॉर्मूला कैसे पता भैया, क्योंकि ऐसा दिया है भैया, डिफरेंशिएट हो सकता है। मैंने कहा एक काम करो, डिफरेंशिएट कर दो, अच्छा डिफरेंशिएट कर दे, हाँ अगर तुम्हें अगर आता है तो एक साथ कर दो, अगर नहीं आता तो एक काम करो, dv by dt को एक साथ अलग निकाल लो, हाँ भाई dv by dt को निकालना भैया, 4 का 4 रह गया भैया, x का भैया, x का भी कितना हो जाए 1 by x का 1 minus 1 by 2, ठीक है भैया, ये 2 हो गया भैया, कितना गया भैया, कितना आ गया भैया 1 2 1 अपॉन रूट एक्स आ गया भैया। मैंने कहा 2 1 अपॉन रूट एक्स आ गया, हाँ भैया इस ये 2 अपॉन रूट एक्स जो है ये इसकी वैल्यू आई, ठीक है भैया इसकी वैल्यू आई, नहीं हर्षित ऐसे रेस ना करूं, डी वाई इसे डी टी रहने दो, ठीक है। मैंने कहा v क्या है, वेलोसिटी क्या है भैया 4x 4√x है। मैंने कहा इंटू डी वाई डी टी क्या है भैया 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स है भैया। मैंने कहा 2 अपॉन रूट एक्स कर दिया, 2 इंटू 4 भैया 8 आ गया भैया, 8 न्यूटन फोर्स आ गया भैया। मैंने कहा फोर्स 8 न्यूटन आ गया, इतना समझ आया, ओके भैया इतना समझ आया। मैंने कहा पेंसिल वो कहाँ है, इतना समझ आया। जेईई 2025 का क्वेश्चन है, मेरे बोर्ड पे काफी सारा लाइट के रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब लाइट इतनी अच्छी है नहीं, तो मतलब एलईडी लाइट है, वो जो बल्ब होते हैं, तो वो मेरा रूम लाइट है, तो वो रिफ्लेक्ट मार रहा है, तो इसलिए मैं इरेज करता जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक है ना। टाइप 2 कवर करते हैं। मैंने कहा टाइप 2 एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ छोटा सा, उसी से जल्दी से हो जाएगा, ठीक है भैया। मैंने कहा एक इधर भैया, मैंने कहा कि एक बॉक्स है, हाँ एक बॉक्स है, मैंने कहा इधर से मैं 20 न्यूटन में फोर्स लगा रहा हूँ, हाँ आप इस बॉक्स पे 20 न्यूटन में फोर्स इधर से लगा रहे हो, आप इस बॉक्स पे कितना फोर्स लगा रहे हो? मैंने कहा एक फोर्स लगा रहा हूं मैं 7 न्यूटन का, एक फोर्स लगा रहा हूं मैं 13 न्यूटन का, ठीक है। आपने एक फोर्स 13 न्यूटन लगाया, एक फोर्स 7 न्यूटन लगाया। मैंने कहा ये 5 केजी का बॉक्स है, मान लो एम मान लो 5 मान लो हर्षित, चलो ठीक है 5 केजी का बॉक्स है, ठीक है। मैंने कहा ये फोर्सेस, ये जो बॉक्स है इक्विलिब्रियम पे है भैया, इक्विलिब्रियम कैसे? मैंने कहा 20 न्यूटन से इधर लग रहा है, 7 और 13 कितना हो गया 20 पे उधर से लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम पे है, हाँ मैंने कहा ठीक है काफी अच्छा। अब क्या हुआ, मैंने बोला तुमसे कि एक काम करो, ये F1 है, इसको बोल दो F1,
इसको बोल दो F2, हाँ इसको बोल दो F3। अरे बोलने में क्या जाता है बाबू, मैंने कहा F1 को तुम जो फोर्सेस है उसको हटा दो। अब बताओ अब क्या होगा, अब जो भी होगा अब नेट फोर्स बताओ। भैया आपने क्या किया, F1 को हटा दिया, F1 को हटा दोगे 13 न्यूटन इधर 20 न्यूटन इधर, ओवरऑल भैया इस बॉक्स पे कितना 13 और उधर भैया ओवरऑल भी 7 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उधर आ जाएगा इस बॉक्स से भैया 5 केजी के बॉक्स में। मैंने कहा बात तो सही है, 5 केजी के बॉक्स से 7 न्यूटन फोर्स उधर आ जा रहे हैं। हाँ यही तो बात सिंपल से, ये कौन सी कॉन्सेप्ट है भैया, ये कौन सा बड़ा चीज है, ये तो हम तो जानते हैं। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, ठीक है ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। अब मतलब तुम एक पॉइंट करके लिखो। अब यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, जितना फोर्स हटाया उतना ही फोर्स नेट फोर्स आ गया। मैंने 7 न्यूटन हटाया 7 न्यूटन फोर्स आया, 7 न्यूटन नीचे लगा था पर वो 7 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा आया ऊपर की डायरेक्शन में। यहाँ पे दिख रहा है ना 7 न्यूटन फोर्स ऊपर आया। हाँ भैया बात सही है। मैं तो कुछ और लेके देख लो, कोई और एग्जाम्पल देख ले लो। 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, नहीं इधर अब 10 लेते हैं। मैंने कहा 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, इधर 4 न्यूटन का लगाया, इधर 6 न्यूटन का लगाया। हाँ ना, हाँ मैंने क्या किया इस 4 को हटा दिया। अब ये 4 को हटा दोगे तो ओवरऑल भैया 4 न्यूटन का फोर्स उधर आ जाएगा, है तो ना, ऐसे बात सही है ना, कॉन्सेप्ट सही है ना। हाँ 4 ऊपर फोर्स आ रहा है। हाँ तो आप कॉन्सेप्ट लिखो इन इक्विलिब्रियम, जब कोई चीज इक्विलिब्रियम पे हो और उसके बाद जब उसको कोई फोर्स हटाए जाने के लिए बोला जाए, जितना फोर्स हटा रहे हैं वही नेट फोर्स बन के उल्टा आता है, वही नेट फोर्स आता है, जितना हटाते हैं वही नेट फोर्स बन के आता है, पर वो उल्टी डायरेक्शन में आता है 7 मीटर की डायरेक्शन में। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ से हमें अगर एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा, अब तो हमें पता करना पड़ेगा 7 न्यूटन का फोर्स है 5 केजी के बॉक्स पे, अगर फोर्स इक्वल टू m कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन पता चलेगा, 7/5 भी कर देंगे तो हमें क्या एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, और एक्सेलरेशन पता चल जाएगा अब हमसे जो कुछ भी पूछेगा तो हम बता देंगे। ठीक है, मैंने कहा जितने डायरेक्शन में जितना तुमने पढ़ा, हाँ इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं भैया, इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ अभी कोई कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा सुनो ये कॉन्सेप्ट इजी था पर क्वेश्चन आएगा तो वो टफ लेवल का आएगा, तुम डायग्राम भी ना बना पाओगे बाबू, डायग्राम भी ना बना पाओगे। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट लिखे ना। हाँ क्वेश्चन है मेरे नोट्स में है, अब मैं स्टेटमेंट पढ़ूं या स्टेटमेंट लिखो, थोड़ा सा बड़ा सा है। बोला गया 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं F1 F2 एंड F3। 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक बॉक्स है, बॉक्स का क्या वेट है 5 केजी बॉक्स है, 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। हाँ भैया एक F1 एक्ट कर रहा है, अब कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, मुझे नहीं पता है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ F1 इक्वल टू कितना है भैया 10 न्यूटन। हाँ भैया F2 इक्वल टू कितना है भैया 8 न्यूटन। हाँ भैया F3 इक्वल टू कितना है भैया 6 न्यूटन। हाँ भैया उसने बोला है कि हाँ F1 F2 हाँ ठीक है, आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल 5 केजी मास। ठीक है, F2 and F3 are applied perpendicular so that particle remain at rest। अब ये इक्विलिब्रियम पे उसने बोल दिया। ठीक है, अब बोला क्या उसने F1 को रिमूव कर दिया। ठीक है ना, इतना सुनना है, आई थिंक इट इज विजिबल। विजिबल विजिबल तो नहीं है भैया, एक सेकंड बाबू। हाँ ये नहीं दिख रहा है ना, हाँ ये 8 न्यूटन है। ठीक है ना, ये 8 न्यूटन है। हाँ उसने कहा कि 10 न्यूटन लगाया फोर्स F1 है, और ये मैं एक बार लाइट बंद कर देता हूँ, आई थिंक अब विजिबल है। हाँ भी उसने कहा कि एक फोर्स लगाया F1 10 न्यूटन का, एक लगाया 8 न्यूटन का, एक लगाया 3 न्यूटन। उसने कहा जो F1 है मैं उसको इरेज कर रहा हूँ। अब पहले बॉक्स तो इक्विलिब्रियम पे था, पहले इक्विलिब्रियम पे था, ये में 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का है ना, आई थिंक 2024 का 2023 का 2023 का क्वेश्चन है। उसने बोला कि अब ये इक्विलिब्रियम पहले था, अब मैंने F1 को हटा दिया। अब देखो अब तुम्हें पता नहीं कौन कौन सा फोर्स कहाँ पे लग रहा है, नेट फोर्स क्या होगा मुझे पता नहीं है। अब इक्विलिब्रियम पे हटा के पूछा गया अब बता दो नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये पूछ रहा क्वेश्चन में। पूछा देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पूछा एक्सेलरेशन बता दो पार्टिकल का, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब मुझे पता नहीं फोर्सेस कहाँ पे लग रहे हैं, पर इतना पता भी कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ा, जितने फोर्स को हटाते हैं वही फोर्स नेट फोर्स बन के आ जाता है, एफ नेट 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्शन छोड़ो। अब मुझे फोर्सेस पता चल गया, मास पता है भैया, मास भैया 5 केजी है भैया। अब मुझे एक्सेलरेशन पूछा है भैया, एक्सेलरेशन पूछा है, फोर्स बाई मास कर देंगे भैया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। खत्म क्वेश्चन, जे में इसको दो जाते हैं इसका क्वेश्चन। अगर तुम्हें डायग्राम बनाने पे लग जाओगे, डायग्राम बनाते रह जाओगे, कहाँ पे लगाओगे ये 10 न्यूटन इधर, 8 न्यूटन कहाँ, 6 न्यूटन कहाँ, कोई बन ही नहीं रहा है। किस डायरेक्शन पता नहीं, क्या उसने डायरेक्शन में लगाया होगा पता नहीं। आई थिंक क्लियर हुआ, समझ गया, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, लाइट ऑन कर दो। ओके भैया, यार बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़े से उम्मीद हो जाए ना कि यूट्यूब पे चलेगा सब कुछ, तो थोड़ा सा पैसा बटोरा जाए, पैसा भी इन्वेस्ट किया जाए लाइट वेट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, जल्दी लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ एक बॉक्स है,
जेएमएस 2022 का क्वेश्चन है। जेएमएस 2022 का क्वेश्चन है। कहा गया है एक ये है, इधर दिखता नहीं है, मैंने कहा एक ये, हाँ एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ठीक है। 7 न्यूटन 5 न्यूटन 8 न्यूटन, 7 न्यूटन 5 न्यूटन 8 न्यूटन 5 न्यूटन 6 न्यूटन, 6 न्यूटन बोल रहा है क्या, नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0। हाँ पूछा इतना फोर्स लगाया, हाँ बोला कितना फोर्स लगा दे बॉडी पे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे आ जाए, इसका नेट फोर्स 0 हो जाए, मतलब नेट फोर्स 0, हाँ बोला है, उसने बोला है नए डायरेक्शन में, उसने कहा कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए, एक्सेलरेशन 0 हो जाए मतलब कि फोर्स 0 हो जाए, हाँ उसने यही बोला ना, उसने बोला एक्सेलरेशन 0 कर दो, एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0 मांग रहा है भैया। अब फोर्स 0 माने कि नेट फोर्स ऐसा कर देना है कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए भैया, ठीक है इक्विलिब्रियम पे आ जाए। एक काम करते हैं भैया, 5 इधर 7 इधर 8 इधर, मतलब कि 1 न्यूटन फोर्स इधर लगेगा भैया, 1 न्यूटन भैया, हाँ भैया 1 न्यूटन फोर्स इधर लगेगा भैया, 5 इधर 6 इधर भैया, 1 न्यूटन फोर्स इधर लगेगा भैया, हाँ भैया 1 न्यूटन 1 न्यूटन भैया, इधर जो नेट फोर्स आएगा √2 आएगा भैया, हाँ भैया √2 नेट फोर्स इधर आया भैया, इसे इक्विलिब्रियम पे करना है तो अपोजिट फोर्स लगा देते हैं √2 का भैया, अपोजिट फोर्स √2 का, हाँ भैया ये 45 डिग्री पे होगा भैया, हाँ भैया √2 आंसर आ गया, √2 आंसर आ गया, कितना फोर्स लगाया √2 लगा दे भैया, √2 45 डिग्री पे लगाना है भैया, खत्म आंसर, ये भी खत्म। जी में 2022 का क्वेश्चन। अब ये भैया इजी था, मैंने कहा टाइप वाइज था तो मुझे टाइप कवर करना पड़ रहा है, देखिए क्यों क्यों कवर कर रहा हूँ, ये सब रिलेवेंट है, बार बार आते रहते हैं, ठीक है ना, तो ये भी इरेज करता हूँ, ठीक है ना कपड़ा इतना बड़ा मैंने कहा ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा लेता हूँ, अगला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, अब फोर्स है, मैंने कहा कि जेएमएस 2021 का क्वेश्चन है, जेएमएस 2021 का क्वेश्चन है। अब बोला उसने क्वेश्चन पढ़ लूं, अब फोर्स एफ एक फोर्स है, अब जो फोर्स है वो क्या है 40 आई कैप प्लस 10 जी कैप, एक फोर्स इतना लग रहा है एक्ट ऑन बॉडी, इतने एक बॉडी पे लग रहा है ऑन मास 5 केजी, मास जो है 5 केजी की बॉडी पे इतना लग रहा है, ठीक है भैया ठीक है इतना बोल दिया। हाँ इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कर रहा है, ठीक है ठीक है रेस्ट कर रहा है, वेक्टर आर 10 सेकंड बाद कहां पहुंचेगा, बोल रहा है कि ये बॉडी ये मास है, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करता है एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है, वो बोलता है 10 सेकंड बाद कहां पहुंचेगा उसका वेक्टर बता दो, वेक्टर फॉर्म में बता दो, वो 10 सेकंड में आर वेक्टर जो जहां पहुंचेगा वो बता दो। इतना आसान क्वेश्चन, मतलब भी आसान नहीं लग रहा, मैंने कहा आसान लग रहा है, ये टाइप वाइज क्वेश्चन है, ये भी एक टाइप में लिख लेना, कौन सा टाइप है कितना टाइप है, मतलब चौथा पांचवा होगा ना जो भी है, ये फोर्स इतना लग रहा है, एक काम करते हैं फोर्स को लिखते हैं भैया, भैया बहुत इजी आराम तरीके से बता रहा हूँ, एकदम इजी वाला मेथड, ठीक है 10 जे के ऊपर लग रहा है भैया, 10 न्यूटन का ऊपर लग रहा है भैया, 40 न्यूटन का इधर लग रहा है भैया, 40 न्यूटन का, मैंने कहा ठीक है 10 को उधर लग रहा है 40 को उधर लग रहा है, बोला इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कहां स्टार्ट कर रहा है, बोला 10 सेकंड बाद कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंचेगा यहां पहुंचेगा यहां पहुंचेगा, यहां 10 सेकंड बाद कहां पहुंच जाएगा वही बता दो, 10 सेकंड बाद यहां पहुंचेगा उसको आई कैप में ले लेना, 10 सेकंड बाद जो यहां पे पहुंचेगा उसको जे कैप में ले लेना, बता दो कहां पहुंचा है। हमने कहा एक काम करो तुम यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, किसमें एक्स डायरेक्शन में भैया, हमें एक्स पता करना है, हाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है भैया मुझे पता है, हाफ भैया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे, ऐसा रिलेशन, मैंने कहा फोर्स पता है, हाँ भैया इधर 40 न्यूटन फोर्स है भैया, मैंने कहा 40 न्यूटन फोर्स है, मास कितना भी 5 का है भैया, मैंने कहा 8 का एक्सेलरेशन आ गया, 8 का एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है भैया 8 का लिख लेते हैं, हाँ भैया इंटू भैया टाइम क्या है भैया, मैंने कहा 10 सेकंड में पूछे कहां पे पहुंचे, हाँ 10 का स्क्वायर भैया 100 हो जाएगा भैया, मैंने कहा 4 से कट गया, हाँ भैया 4 से कितना आ गया 400 न्यूटन आ गया भैया, मैंने कहा 400 न्यूटन किसमें आया भैया आई कैप में आया, मैंने कहा इसमें भी लगा के देख लो भैया जी कैप में पता चल जाएगा भैया, भैया यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन है भैया, यहाँ पे एक्सेलरेशन फोर्स कितना है भैया 10 न्यूटन का, मास कितना है भैया मास 5 केजी का भैया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया भैया, हाँ भैया एक्सेलरेशन में पता चल गया, मैंने कहा S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी लगा दो, यूटी भैया यू 0 होगा भैया, हाफ एक्सेलरेशन कितना भैया 2 ए और टी स्क्वायर भी 10 सेकंड बाद पूछा है भैया 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा भैया, 2 2 कैसे 100 भैया 100 न्यूटन आ गया भैया, किसमें जे कैप है, इनका आर वेक्टर पूछा है ना उसने, आर वेक्टर पूछा है, हाँ भैया 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप, खत्म हुआ कि नहीं हुआ, जे में तो जा किस क्वेश्चन, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन था, मतलब जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उतने में से आया ना, हाँ तो लिख लेना ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ, हाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है ये भी 0.5 सेकंड में 0.5 इतना केजी एक्सर्टेड बाय ऑन द बॉडी, ठीक है इतना हो गया। क्या बोला है क्वेश्चन है जेएमएस 2024 का, मैंने कहा एक क्वेश्चन है बाबू, जेएमएस
2024 का बोला गया है, बड़ा सा लाइन है, समझ लेना। वो लाइन में बोलता क्या है कि एक हाथ है, हाँ ये हाथ है, एक बॉल आ रही है 25 मीटर पर सेकंड पर सेकंड से, इसकी वेलोसिटी है, अच्छा वेलोसिटी है, हाँ अप्रोच बताता हूँ, अप्रोच से करना, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन सारे मैंने अप्रोच वाइज बताए हैं, सारे अप्रोच ध्यान रखना बाबू, ठीक है ना। ये बॉल आ रही है, हाँ ये बॉल, हाँ इसका जो मास है, हाँ वो 0.12 kg है, 0.12 kg है। ये जो बॉल आ रही है इसके हाथ में, हाँ 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वेलोसिटी से आ रही है। अच्छा जब इसने कैच किया, जब सब कुछ कैच किया, उतना पता है कैच करने में, ये बॉल आइस के हाथ में कैच किया, लोका कैच किया, जो भी किया, उस टोटल टाइम कितना लगा पता है उसमें, हाँ टोटल प्रोसेस में टाइम कितना लगा पता है, 0.1 सेकेंड लगा, 0.1 सेकेंड लगा। अच्छा 0.1 सेकेंड का टोटल टाइम, हाँ भैया। तो एक काम करते हैं, हाँ उसने पूछा कि ये बॉल हैंड पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है पहली बार, फोर्स पे हैंड कितना, मतलब बॉल फोर्स हाथ पे कितना फोर्स लगाएगी, ये उसने पूछा, हाँ पहली बार। अप्रोच कैसे लेनी, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कौन सी बात सुने, मैंने कहा फोर्स इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला। जब फोर्स पूछता है ना, सारा सबसे पहले मन में ये फॉर्मूला आता है। मैंने कहा ठीक है, एक बार देख तो लो ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं। अब कैसे पता लगेगा, मैंने कहा मास, हाँ भाई मास गिवन है। मैंने कहा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भैया नहीं भैया वेलोसिटी गिवन है। मैंने कहा वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलरेशन नहीं निकल पाएगा भैया, नहीं डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने कहा डिफरेंशिएट करने के लिए कोई फंक्शन तो होना चाहिए, ये कोई फंक्शन नहीं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कहां पे इसे डिफरेंशिएट करोगे, नहीं कर पाओगे बाबू। हाँ भैया बात तो सही है। अब ये फॉर्मूला लेगा, मैंने कहा हाँ तुरंत। और ये सब सोचना कितनी जल्दी में, ये सब तुम्हें 10 सेकंड के अंदर सोचना है कि अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ भैया एक्सेलरेशन नहीं आएगा भैया, मतलब ये फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू एम ए नहीं लगेगा, ऐसे अप्रोच करना है भैया। अब फोर्स इक्वल टू एम ए नहीं लगेगा, कौन सा फॉर्मूला भैया, डीपी बाय डी टी, सर उन्होंने बताया था मोमेंटम, या मोमेंटम को टाइम से डिफरेंशिएट करो, डीपी बाई डी टी। हाँ भैया डीपी बाई डी टी, उन्होंने कहा डेल्टा, डीपी बाई डी टी मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हाँ भैया मोमेंटम से हो सकता है क्वेश्चन, हाँ ये न्यूटन सर ने बताया था, इससे भी हमारा क्या फोर्स आ जाएगा भैया, हाँ भैया फोर्स आ जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम भैया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हाँ भैया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम के लिए भैया एम भी होना चाहिए, मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के मैंने भैया, मैंने कहा एक काम करो बाबू, तुम इनिशियल मोमेंटम निकालो इस बॉल का, इनिशियल मोमेंटम भैया मास कितना है 0.12, हाँ और वेलोसिटी कितना भैया 25। मैं कहा सॉल्व करो कितना आ जाएगा, प्लीज सॉल्व करने का टेक्निक तेजी से करना है तुम्हें कैलकुलेशन पेपर में, ये कितना भैया, एक काम करो इस 12 के नीचे सॉल्व आओ, इंटू 25, 25 4 4 3, ये 3 आ गया भैया। मैंने कहा ये कैलकुलेशन नहीं था, पर अगर कोई टफ भी आ गया तुम्हें तेजी से अप्रोच कैसे करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ये मैं नहीं बता सकता भाई, ठीक है ना। हाँ 3 आ गया भैया मोमेंटम, कितना है 3 आया भैया, 3 है। मैंने कहा फाइनल मोमेंटम, भैया फाइनल मोमेंटम पूछ रहे हो, हाँ भैया 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 फाइनल मोमेंटम, भैया मास तो 1.2 है, हाँ मोमेंटम 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 अगला जो वो क्या होगा वेलोसिटी भैया। मैंने कहा इसके हाथ में आ गई, बॉल रुक गई, वेलोसिटी 0 हो गई बाबू, फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई, हाँ तो ये कितना आएगा 0 आ जाएगा। मैंने कहा चेंज इन मोमेंटम भैया, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हाँ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल 0 -3 भैया -3 आ गया भैया। मैंने कहा -3 आ गया, हाँ भैया -3 आ गया। मैंने कहा चेंज इन टाइम, ये चेंज टोटल टाइम भैया 0.1 है भैया, हाँ 0.1। मैंने कहा ये कितना आ गया 0.1 है तो कितना आ जाएगा -30 न्यूटन। खत्म हुआ सवाल। ये तुम्हें मन में सॉल्व होना चाहिए, तुम्हें अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया, अगर बाबू प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा रखने की कोशिश करो, थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करो, पर तुम्हें दिमाग में अप्रोच रहना चाहिए कि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगेगा, डीपी बाई डी टी लगेगा भैया, अगर हमें वेलोसिटी कांस्टेंट गिवन है, ठीक है ना, इतना है इस टाइप क्वेश्चन में, ठीक है ना, जे में 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके इतना कवर हुआ, हाँ ठीक है ना। आगे जो कांस्टेंट आएंगे, जो वो क्या कहते हैं, जो आगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आगे आएंगे, ठीक है, उनमें जो एडवांस लेवल के सवाल कराऊंगा, जे मींस टफ टफ सवाल कवर करूंगा ना। इजी जी को छोड़ो, इजी तो वैसे हो जाएंगे हवा में, जो टफ टफ लेवल के सवाल होंगे ना वो देखना तुम बस। इतना कवर हुआ, ओके मैं आगे अप्रोच करूंगा। हाँ भैया अब देखो जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, जितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं उतना तो मैं करा दे रहा हूँ, और ये मैं ये नहीं कि एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन उठा लाया हूँ, सारे टाइप वाइज हैं, तो प्लीज ठीक है ना ध्यान देना। अगर टाइप कौन सा कवर करूँ, हाँ एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही नहीं है, दूसरा टाइप का है, जे में ये भी रिपीटेड होता है, जे में 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि हाँ वो जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, अभी वहां पे लिखा है मेरे नोट्स में कि ये बताना है तुम्हें, ठीक है ना। तो अभी मुझे ध्यान आया कि वो जे में 2024 का क्वेश्चन था, हाँ ये शिफ्ट 1 का था क्वेश्चन, शिफ्ट 1 का जे में 2024 में क्वेश्चन आया, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया शिफ्ट 2 में,
शिफ्ट में ये क्वेश्चन है कि वही सेम क्वेश्चन ऐसा है, पर उसने कहा जो मास ऑफ बॉल है वो 150 ग्राम है। हाँ, जो वेलोसिटी है ऑफ बॉल जो आ रही है वो 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है। हाँ, अब बता दो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी वो उस पे। हाँ, तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि अगर हमारा पेपर सेकंड शिफ्ट में हो रहा है या थर्ड शिफ्ट में हो रहा है, जो भी हो रहा है, हमें पहले शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करके जाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं, उस लेवल के आते हैं। कभी कभी हो जाता है शिफ्ट वन इजी था, शिफ्ट वन टू टफ था, ऐसा हो बोलते हैं लोग, पर मैक्सिमम क्वेश्चन सेम आते हैं, मैचिंग करके आते हैं। ये ध्यान देना, ठीक है ना? तो तुम शिफ्ट वाइज क्वेश्चन को कवर कर लेना, ओके ना? उसके बाद मैं जी में 2023 का क्वेश्चन कवर करता हूँ। जी मीन्स 2023 का एक अगला टाइप क्वेश्चन, ठीक है? बोला गया है, स्टेटमेंट है बड़ा सा, स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक स्फेरिकल बॉडी है, मास 2 kg है, ठीक है? अब मास स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, वो चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है जीरो से, ठीक है? एक्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10,000 जूल, चलते 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 उसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की 10,000 जूल, ठीक है? एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, 5 सेकंड तक चली, जब 5 सेकंड तक उसने 10,000 जूल एनर्जी एक्वायर कर, ठीक है? द फोर्स एक्टेड ऑन अ बॉडी, अब मुझे बता सकते हो कितना फोर्स से ये चली हुई, कितना फोर्स इसके बॉडी पे लगा हुआ, तो मुझे बता सकते हो अगर एक बॉडी है 2 kg का, वो 10,000 जूल से चल रही है, 10,000 जूल उसने एक्वायर कर ली काइनेटिक एनर्जी 5 सेकंड में, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा तुम बता सकते हो? हाँ भी बता सकते हैं। अप्रोच देखो, अप्रोच भैया, ये काइनेटिक एनर्जी थी, है क्या मतलब काइनेटिक एनर्जी का? मैंने कहा फोर्स निकालना ना, भैया फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। हाँ ये ठीक है, एम ए पहले आकर भैया एक बात, काइनेटिक एनर्जी भैया हाफ एम वी स्क्वायर। भैया मास तो पता है, यहाँ पे देना क्या चाहता है भैया? यहाँ पे वेलोसिटी हमें देना चाहता है, वेलोसिटी, हमने कहा वेलोसिटी देना चाहता है, तुम निकाल लो, जो तुम्हें मन में आए तो वो कर लो, तुरंत कर लो। वेलोसिटी देना, काइनेटिक एनर्जी 10,000, मैंने कहा 10,000, आई थिंक इतना विजिबल है ना? या तुम, क्वेश्चन अच्छा है, लाइट बंद कर देता हूँ तभी साफ दिखे ना। क्वेश्चन अच्छा है, लाइट बंद कर देता हूँ। चलो, मैंने कहा ये देखो 10,000 है, ठीक है? कंटिन्यू, हाँ, हाफ मास कितना है 2 kg इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, मैंने कहा 2 से 2 कर दिया। वेलोसिटी कितनी आ गई भैया? वेलोसिटी आ गई 100 मीटर पर सेकंड से, मैंने कहा वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से आ गई। अब देखो, अब क्या ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? मुझे बताओ, फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये कहाँ लगेगा? एक्सेलरेशन कहाँ निकाल पाएंगे भैया? नहीं लगा आपका। मैंने कहा अब अगर ये नहीं लगेगा तो दूसरा फॉर्मूला लगाओ, डीपी बाई डी टी का। मैंने कहा हाँ, डीपी बाई डी टी का लगाओ फॉर्मूला, डीपी बाई डी टी का डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये लगाओ तुम। तुम्हें टाइम दे गिवन है, तुम्हें पता चल गया अप्रोच ऐसे बढ़ाना है भैया, ठीक है? डेल्टा पी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लगाते हैं भैया, ठीक है? कहा तुम्हें मोमेंटम इनिशियल पता करो, फिर इनिशियल मोमेंटम भैया, हाँ भैया, मास इनटू वेलोसिटी, मास कितनी 2 kg भैया, वेलोसिटी भैया 0 है भैया, हाँ, टोटल ओवरऑल 0 है। तो मोमेंटम फाइनल करो, ये 2 kg मास है, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया भैया? सॉरी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड भैया, 100 मीटर पर सेकंड से, हाँ भैया कितना आ गया भैया? 200 आ गया भैया। मैंने कहा कितना आ गया? डेल्टा पी कितना आ गया भैया? फाइनल माइनस इनिशियल, 200 माइनस 0 इक्वल टू 200 आ गया भैया। देखा 200 आ गया, हाँ 200 चेंज इन मोमेंटम 200, टाइम कितना है भैया? 5 आ गया भैया। मैंने कहा कितना आ गया? 5 4 40 न्यूटन आ गया भैया। खत्म हुआ सवाल, अच्छे से है ना? हाँ, मैंने डायग्राम बना के दिखाया तो इजी लग रहा है, पर स्टेटमेंट से बड़े से स्टेटमेंट में आ जाएगा तो थोड़ा टफ लगेगा। ऐसे बोलो, a statement, a spherical body of mass 2 kg starting from rest acquire a kinetic energy of 10,000 joule at the end of 5 seconds. The force acting on a body is dash newton. वो फोर्स पता करो। अप्रोच समझे? तुम्हें कहा वेलोसिटी से तुम्हें पता करना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो नोट डाल के लिखना, वेलोसिटी से तुम्हें पता करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है भैया? इसके डीपीपी, मैंने इसका डीपीपी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मेरे पास कोई ऐप तो है नहीं ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये ना लिखूंगा कि ये वीडियो देखो, ये इसलिए है JIIT वाले के लिए है, ऐसा ना लिख के मैं इसमें डीपीपी देना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन नीचे खोलना, डीपीपी क्वेश्चन होंगे, उसे सॉल्व करना, खत्म करना, ठीक है ना लेक्चर को? ओके भैया, ये समझ में? हाँ, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। काफी डार्क हो जा रहा है ना? क्या मार्कर, बल्कि मार्कर लाइट हो जा रहा है, लाइट से डार्क हो जा रहा है। और टाइप के क्वेश्चन बचेंगे, फिर बच्चे दर्शक तो भी करा दो। दो गिर गई। मैंने कहा एक जेएमएस का ये भी क्वेश्चन है 2022 का, एक कार्डबोर्ड है,
कार्डबोर्ड कैसे समझोगे? पता है ये इसके अंदर ये पूरा लकड़ी का सिल्ली है। सिल्ली कैसे समझोगे? सिल्ली मैंने कहा ये पेड़ है, ये पूरा पेड़ है। मैंने पेड़ को नीचे से कट किया, यहां से कट किया और यहां से पेड़ को सारी पत्ते करके कट दिया। जो बीच में जो उसकी लकड़ी होती है ना, उसको मैंने निकाल लिया। उसको निकाल लिया, वही लकड़ी मैंने यहाँ पे रख दी। यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। अब मैं उसको ऐसे करके, ऐसे ना बना के उस लकड़ी को मैं डायरेक्टली ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे बनाता हूँ। ओके ना बाबू? ओके भैया। मैंने कहा ऐसे बनाता हूँ। मैंने कहा एक बुलेट है, हाँ एक बुलेट है, वो आ रही है कुछ वेलोसिटी से आ रही है, वी वेलोसिटी से आ रही है। हाँ उसने यहां तक कवर किया, यहां तक उसने 4 सेंटीमीटर कवर किया, 4 सेंटीमीटर कवर किया। अब लाइट बंद कर दो हर्षित, दिख नहीं रहा होगा। मैंने कहा 4 सेंटीमीटर उसने कवर किया। अब 4 सेंटीमीटर उसने कवर करने में उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो v/3 हो गई। हाँ तो पर उसने थोड़ा सा और आगे कवर किया, एक्स डिस्टेंस कवर किए, तब जाके उसकी वेलोसिटी 0 हुई। हाँ जो क्वेश्चन में पूछा है वो एक्स का डिस्टेंस बता दो। 1 मिनट, ये क्वेश्चन तो काइनेमेटिक का है, सॉरी ये टाइप वाइज क्वेश्चन है, पर ये काइनेमेटिक का मैंने टाइप उठा दिया, ठीक है, गलत भूल गया सिर्फ, सॉरी बाबू। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक का है, ठीक है ना। हाँ तो इसमें एक्स डायरेक्शन पता करना है। हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या लिखा है, सब कुछ एक्स ही पता करना है ना। हाँ एक्स ही। हाँ यार अब काइनेमेटिक का करना या ना करना टाइम वेस्ट होगा। देखो आंसर ना निकालूंगा, ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। एक बार तुम यहाँ का, यहाँ पे थर्ड लॉ लगाओ, सॉरी थर्ड इक्वेशन लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन का। एक बार यहाँ पे लगाओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से v पता करो और यहाँ से जब v पता चल जाएगा इसमें पुट करके तुम x पता कर लेना, ठीक है। इतना क्लियर हो, अगर ना हुआ तो वही छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की कसम खाई है इस लेक्चर में, ठीक है, इन सभी के लिए। पर मैंने अप्रोच बता दिया, एक इक्वेशन यहाँ बनाओ, एक इक्वेशन के यहाँ बनाओ, सॉल्व करके इसका v पुट करके यहाँ पुट कर दोगे, आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मैं इसको इरेज करता हूँ, लाइट ऑन कर दो हर्षित। भाई साहब बहुत तेज चल रहे हो मैंने कहा लाडले। अब सारे मेरे टाइप्स कवर हुए, ठीक है, सारे टाइप कवर हुए ना। हाँ एक जेईई 2019 का क्वेश्चन है, इसी मोमेंटम का है। उसने क्या बोला कि ग्राफ वाइज है ना। हाँ करेक्ट मोमेंटम पीएच डायग्राम इज करेक्ट मोमेंटम पीएच। देखो मैं बोर्ड का सॉल्यूशन अगले बोर्ड में कर लूंगा, अगले वीडियो में कर लूंगा। पीएच डायग्राम इज, ठीक है ना। हाँ हमने करेक्ट मोमेंटम निकाला पीएच डायग्राम आगे। हाँ ये बोला है ना, हाँ ठीक है, ये बोला और कुछ बोले। हाँ बोला इसमें कि एक बॉल है, उसने v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, सॉरी u वेलोसिटी से ऊपर गया, वो फिर नीचे आ रहा है, माइनस u हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, इतना ही बोला है ना कुछ। हाँ ठीक है। हाँ अब वो बोल रहा है कि उसने बोला कि पीएच का डायग्राम बना दो, उसने बोला पीएच का डायग्राम बना दो, मोमेंटम और हाइट का, मोमेंटम और हाइट का। अरे भैया यही बोला है ना। हाँ भैया तुम यही देख सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ भैया 2ah लिख दो, v स्क्वायर प्लस h में। हाँ वेलोसिटी बढ़ेगी तो हाइट भी बढ़ेगी। हाँ भैया एक हद तक बढ़ेगी। हाँ तो ग्राफ तो ऐसे तो हो नहीं सकता भैया, पहली बात ऐसे तो हो नहीं सकता। मैंने कहा बात तो सही तुम्हारी, ऐसे भी नहीं हो सकती। मैंने कहा तब कैसे हो सकती है भैया? भैया जो होगी ऐसे होकर के होगी भैया। मैंने कहा काफी सही है, ठीक है ना। ये सब तुम बेसिक में पढ़ चुके हो काइनेमेटिक्स में, ग्राफ को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है ना। ओके भैया इतना समझे ना। ओके मैंने कहा मैं सारे टाइप्स कवर हुए। ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था, बस मोमेंटम में उसे वहां पे करा देना चाहिए था कि ग्राफ को कैसे एनालाइज करना है, तो कोई भी ग्राफ को, ठीक है ना। वे तुम समझ जाओगे कैसे ग्राफ होगा, ठीक है। वो ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। तो मैंने सारे टाइप्स कवर किए, क्वेश्चन को जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ा है इसकी सारी चीजें कवर की, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन मोशन के जे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम, जेएमएस के टफ लेवल के प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ में थ्योरी वाइज, ठीक है। मैं जे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को बेसिक्स कवर कर रहा हूँ एडवांस लेवल तक, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, तो मैंने छोड़ा क्या है बताए? मैंने कुछ नहीं छोड़ा है अभी तक। मैंने जो पढ़ाया है बस मैंने इतना चीज मैंने आपको बोला कि यार फोर्सेस जो है ना उसको देख लेना। फोर्सेस क्या भाई, नॉर्मल फोर्स नहीं बताया। अच्छा नॉर्मल क्या होता है, ये क्या होता है बताया भैया आपने नॉर्मल? मैंने कहा उतना डिटेल में नहीं बताया जितना एक बिगिनर को बताना चाहिए कि अगर हम इस पे खड़े हैं, हम मान लो इतना नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी हमें नॉर्मल फोर्स लगाता है। एक वेइंग मशीन है, उस पर हम मान लो एक दुकानदार के सामने गए, वो ये बोला चीनी दे दो, वो चीनी लेने गया, तो हम क्या कहते हैं उस पर उंगली रख के देखते हैं, उसमें हम दबाते हैं ना तो उसका जो रीडिंग होती है बढ़ने लगती है।
फिर ऊपर करते हैं तो उसकी रीडिंग घटने लगती है। भाई वो क्या होता है, हम जितना फोर्स लगाते हैं ना वो एक नॉर्मल फोर्स पे हो जाता है, और वो भी एक नॉर्मल फोर्स लगाता है, हाँ, जिससे उसकी रीडिंग चेंज होती जाए, वो नॉर्मल फोर्स बताता है। ठीक है ना, ओके भैया। तो हाँ, वो ट्यूबुलर वाला प्रॉब्लम कैसा लगा थोड़ा सा वो बताना, कि एक्सेलरेशन 0 हो तभी होता है, फोर्सेस से रहते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वेट करना, कल ही आ जाएगा, वेट मत करना। ठीक है, अब आई थिंक तुम अगर लेट देख रहे हो थोड़ा सा देखना, तो लेक्चर आ गया हुआ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, और अच्छे इंसान बन जाना। बाय बाय।